सुंदर इतिहास है। संवत 16 को जिस समय हमारे देश में ये छोटे छोटे राज्यों के टुकड़ों में हमारा देश बटा हुआ था, और उसी समय में झांसी के पास में एक ओरछा नामक स्थान गांव था, और जहां के राजा थे, एक राजा का नाम था महाराज वीर सिंह। वीर सिंह की पत्नी का नाम था विचित्रा। अब विचित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे और 1 बेटियों का जन्म दिया। और बड़ा लड़का जिसका नाम है जुझार सिंह, और छोटा बेटा है जिसका नाम है हरधवल, और एक बिटिया थी जिस बिटिया का नाम था कुंजावती। और ये दतियागढ़ में ब्याही थी गणपत नाम के लड़के को, और सबसे छोटा लड़का था हरधवल। और जिस समय महाराज वीर सिंह बहुत बढ़िया राजा हुआ। कैसा राजा है कि नगर ओरछा धाम बड़ो सुख धाम सुनोर सरदारी, जामे वीर सिंह थे भो परे बड़ो है बापोधारी। बहुत बढ़िया राजा है। तपधारी बड़ो है तपधारी, बड़ो तपधारी, बड़ो रे तपधारी। और वीर सिंह तो नाम रे बड़ो है तपधारी। की जो है जगत पद में पुत्र समान प्रजा को पाले राजा वीर सिंह सरदार। बहुत बढ़िया राजा है। रानी विचित्रा भी बड़ी पतिव्रता नारी, पति सेवा में लीन रहती है रानी बड़ी विचित्रा नारी। धीरे धीरे चले मार्ग पे मानो चलत हिरनिया चाल। खुशी मनावे जय जय करदियार सरदार। सुख से जीवन तिनका बीते मरदो ध्यान बिसर जातो। महाराज वीर सिंह बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, जिनकी प्राण प्यारी का नाम था रानी विचित्रा। 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। बेटी जो है दतिया में गणपत नाम के लड़के को ब्याही गई। बड़ा पुत्र है जिस बेटे का नाम है जुझार, शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी जुझार की, और बड़े भाव से पूरा परिवार चल रहा था। हरदौल उस समय जिस समय हरदौल का जन्म हुआ, और जन्म के 6 महीने के बाद मैया बीमार हो गई विचित्रा।
क्योंकि अगर देखा जाए मेरे भगवत प्रेमियों, माँ जिस समय बच्चे को जन्म देती है तो समझ लो कि ये दूसरी जिंदगी से लड़ रही है। और वही लड़का जब सयाना हो करके और जब माँ को ठोकर मारता है तो कलेजे पर लगता है। में हम उम्र साथियों आज 6 साल 6 महीने के हरदौल हुआ, एकदम से मैया बीमार पड़ गई। और जब मैया बीमार पड़ गई, राजा वीर सिंह ने आने को डॉक्टर बुलवाए, वैद्य बुलवाए, हकीम बुलवाए, लेकिन रानी नहीं ठीक हुई। और जब जान गई रानी कि हम ठीक नहीं होंगे तो क्या किया, अपनी बहू को बुलाया, जुझार की पत्नी को बुलाया और अपनी छाती पर लिटाए थे अपने बेटा हरदौल को जो 6 महीने का है। और जैसे बहू आई बोली मैया क्या बात है, हाथ पकड़ करके बहू को पास में रानी विचित्रा ने बिठा लिया और बिठा करके क्या किया, अपनी जो पेट पर लिटाए थे अपने छाती के टुकड़े को हरदौल को जो है विचित्रा की गोद में डाल दिया और कहा बेटी अगर हमारा जीवन न रहे तो आज से तुम इसकी भाभी नहीं हो, तुम इसकी माँ। जुझार की पत्नी ने ले लिया उस बेटे को, अपनी गोद से ले लिया और कहा मैया ऐसी बात ना करो। लेकिन कहा है लोगों, जिस समय टाइम आ जाएगा तो कोई रोकने वाला नहीं। अरे कछुक समय के बाद रे हाय मर गई सब हाय हाय सब रोवत है मानो निधन है मलराए। अरे विधनाने बहुहर रोवे रे मारी डकार, गोदी के छौना मोहे मैया दे गई, विधना डारो है पादरदार। बाप की मरे मरे मेहरिया घर बिगड़ती है, सारे की मरे छुटकी ससुराल। राजा जवाई फूट फूट गए, टूटी नैया मेरी मझधार। अरे मोड़ पकड़ के बहुहर रोवे, विधना डारो है पादरदार।
भगवत प्रेम में जिस समय आज रानी विचित्रा जब खत्म हो गई, बहुत बड़ा मातम छा गया। राजा वीर सिंह सोचने लगे अब हमारा जोड़ा फूट गया है, काम में भी मन नहीं लगता। और ये बात हकीकत है लोगों, पति पत्नी का जो जोड़ा है बनता है, लेकिन जब दो में से एक बिछड़ जाए तो कम से कम 2 साल की जिंदगी कम हो जाती है। आज रानी विचित्रा जब खत्म हो गई तो सारा रनिवास रो रहा। और आजकल की ये मैया लोग हैं और जो सासू बुआ मरी जाए तो ऐसा मनौती की जल्दी मरो तो उबा बहू को देखो, जैसे ही रानी विचित्रा जब बीमार हुई तो अपने बेटे हरदौल का हाथ जो है अपनी बहू की गोदी में डाल दिया। मैया हो तुम इसकी याद से भागी नहीं हो। बहू का दिया हुआ प्रसाद ले लिया और लेने के बाद में जब खत्म हो गई, राजा वीर सिंह भी बहुत भिन्न रहने लगे, सोचने लगे अब राज का कार्यभार हमारे संभाला नहीं जाता। और ये राजाओं में कुछ नियम होता था कि राजा के बाद जो राजा का बड़ा लड़का होता था वही राज का उत्तराधिकारी बनता था। महाराज वीर सिंह ने अपने बड़े बेटे को राज दे दिया, ओरछा का राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वो भी प्राणांत हो गए। अब तो लला बिन माँ बाप का हो गए, बिना मैया और बिना बाप का हो गए। और बिना माँ बाप के जो बच्चे होते हैं जरा उनसे पूछो, भगवान न करे किसी का माँ या बाप चला जाए। जिन बेटाओं के, जिन मैया लोगों के और जिन बहनाओं के सर से माँ बाप का साया उतर गया है, उनका जीवन कैसे कटता है। लेकिन हरदौल की भाभी ने हरदौल को ये नहीं मालूम हुआ है, मालूम हो रहा है कि मैया मर गई है। बड़े लाड़ प्यार से और धीरे धीरे हरदौल अपनी भाभी को मां जान रहा है कि मेरी मैया यही है। बड़े भैया को पिता मान रहा है कि मेरा पिता यही है, क्योंकि मेरा बाप तो छोट में मर गया होगा। कभी पलट के जवाब नहीं देता। और जब धीरे धीरे हरदौल की उम्र हो गई 12 वर्ष की, 12 वर्ष की हो गई, हरदौल को जर सो ही फर्क नहीं पड़ा कोई। और जब ब्याह के योग्य हो गया तो लोग बाग शादियां हरदौल की आने लगी। और जब शादियां आने लगी, एक दिन जुझार सिंह बोला हरदौल से, भैया तेरी शादियां आ रही हैं, मैं तेरा विवाह पक्का करना चाहता हूँ। एकदम से हरदौल जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, इतनी जोर से झिटक करके दूर खड़ा हुआ और कहने लगा, भैया मैं शादी नहीं करूंगा। बोलो हरदौल, अरे भैया शादी कर रुक जाएगी नैया, घर में दुल्ही जो आएगी सुख मिली है दिन चैन नहीं। बोले हरदौल सुनो भैया शादी कर रुक जाएगी नैया, घर में जो दुल्ही आएगी सुख मिली है दिन चैन नहीं। मैं शादी नहीं करूंगा, अरे दुल्हन तो आ जाएगी लेकिन सुख मिलेगा लेकिन चैन नहीं। और हकीकत बात है, ये ब्याह के लड्डू हुए हैं जो खाए तो पछताए, न खाए तो ललचाए। जितने नौजवान भैया लोग बैठे हैं और जिनकी शादी नहीं हुई वो यही कहते हैं भैया हमारी शादी हो जाए, और जिनकी हुई है उनसे पूछो।
पूछो क्या बीतता है। घर वाली कहती है सुबह उठते उठते राम सीताराम नहीं हो पाया, राधे राधे नहीं हो पाया, जल्दी उठो चाय लाओ नाश्ता बनाना है, और जेल में हो चाहे ना हो। और जो अकेला है कोई फर्क नहीं। बोलो हर दौलत सुनो भैया, शादी कर रुक जाएगी नैया। घर में जो दुल्हन आवेगी सुख भी है लेकिन चैन नहीं। हम शादी नहीं करेंगे, जैसे इतना कहा हम शादी नहीं करेंगे। पीठ पर हाथ रखा जुझार सिंह, शाबाश बेटा, अगर तुम पर नाज है तुम शादी नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। हम भी कहीं बतलाने वाले हो गए कि हमारा भैया ब्रह्मचारी। मेरे नौजवान साथियों, और इधर हरदौल जब शादी से इनकार किया, बच्चों के साथ में पढ़ने जाता है लोग, और 2-4 दिन न जाए तो साथी लोग कीचड़ उछालने लगे। अंदाजा लगाना, 8 दिन लगभग स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, तो लोग बात कहने लगे साथी की भैया हरदौल नहीं आता है। तो एक लड़के ने आंख बंद करके बोला, कहा है आएगा क्यों, तू नहीं जानता है उसकी भाभी पढ़ा रही है। अंदाजा लगाना कितना भाव है उसके चक्कर। और कुछ नकटी जो पानी भरने के लिए जाए, जब इकट्ठा हो जाए मैया लोग, आपस में बतियाएं। हरदौल और इसकी भाभी का बड़ा प्यार है। दूसरे कहते हैं कौन कहे की बात, दूसरे को होती तो राजा भी कहता अपनी मेहरी अपनाए देखे। बात बढ़ने लगी। हरदौल अपनी भाभी को मां मानता है, और भाभी हरदौल को देवर नहीं बेटा मानती है। जब हरदौल बाहर निकल जाता है तो भाभी अपने अंटा से देखा करती है कि कब हरदौल आए, मैं उसे देखूं। हरदौल भी सोचता रहता है कितनी खन मैया के आंगन में जाएं और उनकी आगोदी में बैठ करके हम भोजन करें। और दुनिया वाले हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं भैया, चोरी डकैती हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी से किसी का प्यार हो गया तो प्यार के जानी दुश्मन है दुनिया वाले। फौरन भाव जो है उल्टा भाव लगाएंगे। क्यों भैया, भले बहन भाई का प्यार हो, लेकिन आने वाला जो कल देख रहा है कितना बढ़िया जोड़ा जा रहा है, अरे कीड़े पड़ जाए। हरदौल अपनी मां को मां मानता है, और दुनिया के लोग जो है नाना प्रकार के ताने दे रहे हैं। एक दिन की बात है, जुझार सिंह के दरबार में एक गांव का रिश्ते में लगता था चाचा, और जाकर के जो ही जुझार सिंह के दरबार में पहुंचा बड़े भैया के, और जैसे ही जुझार सिंह ने प्रणाम किया तो प्रणाम किया, एकदम से वो कमीना बोल पाया, जुझार अरे तेरे लिए नमस्कार, हमारे लिए मौत की तुम्हारे लिए चुनौती दे रहा है। ओठों को दांतों तले दाब लिया और कहने लगा, नालायक, मेरे से तो सीताराम बोलता है। भैया एकदम से जुझार कहने लगा, चाचा मैं कुछ समझा नहीं। मैं कुछ समझा नहीं, और जैसे कहा नहीं समझा, एकदम से लुक्का कितना बढ़िया दूध था फिटकरी डाल रहा है। अरे कहने लगा, एक बात बता जुझार, तो अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता है? जुझार बोल पड़े, हमारा भैया तो महात्मा है, वो शादी करना ही नहीं चाहता है। एकदम से वो रिश्ते में जो चाचा लगता था कहने लगा, कमीना
अरे वो तो नहीं जानता है तेरी रानी के साथ में गुल खिला रहा है। एकदम से जैसे इतना सुना है तो कहने लगा है जुझार चाचा, अरे जरा होश में तो हो। बोला है पापी वो जुझार, जब मौत तेरी लग जाई है, विषधर नाग को पाला है, डसने की बारी आई है। जुझार कहने लगा चाचा मैं समझा नहीं, कार्य नालायक तेरा भाई हरदौल तेरी औरत से कंडक्ट हो गया, अरे गजब हो गया। अरे सुन के पापी आज चुगला की धक्का लजो करने जा जाए। अरे धीरे धीरे बोलन लगा चाचा पैया करो तुम्हारा। खामोश हो जाओ क्यों? अरे मुख की बात मुखई बिच रखो, चाचा हनो पति को तो। अरे कैसी बानी की आज बोलत हो, पागल भवधार। नौजवान साथियों एकदम से चुगला चुगली करके चला गया और जुझार के ऊपर सर के ऊपर भूत चढ़ा के चला गया। दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे, जुझार की मूड़ी नीचे हो गई। शाम की बेला हुई और जैसे जुझार कचहरी को बर्खास्त करके जब महलों की तरफ बढ़ा तो रानी ने देखा पिया आज यावत देखो पति अपने को। बोली रानी ने जैसे देखा हमारे पिया आ रहे हैं, हमारे पिया आ रहे हैं। और जो पतिव्रता माताएं हैं तो शाम को पति के आने के पहले अलर्ट हो जाते कि अब आ रहे हैं। और एक दवा है तुम्हारे पास, चाहे जितना बुखार हो मिनटन उतर जाएगा। और जैसे दरवाजे पर पति आ बहना पति दरवाजे पर आवे तो डायरेक्ट उससे कोई बात ऐसी न कहो जो टेंशन बढ़े। आपके पास एक ऐसी कमरी फिल्म टैबलेट है, खाली दरवाजे पर पहुंचे और जब पहुंचे तो उससे इतना कह दो आएगा, थोड़ा मुस्कुरा के बोल दो आ गए, दिन बढ़िया निपटा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब जुझार आया है जिस समय और रानी ने देखा कि हमारे पिया आ रहे हैं तो करती है क्या? आर्यावत देखो पति अपने को रानी पलगा दैया नवाए। पकड़ गलैया पति अपने की रानी पासलिया रे बैठाए। धीरे धीरे बोलन लगी परम सनेही पिया हमारे। रूप देख के पति अपने को रानी मंद मंद इधर जुझार धोरी धोरी ढोटोई लाली आँखी रहो बनाए।
नौजवान साथियों जैसे ही जुझार को बिठाया, पंखा झलने लगी, और जब पंखा झलने लगी जुझार ने कहा पगली कही बार बार पास जाती है, पिया क्या हो गया, कुछ दुख है? एकदम से जुझार कहने लगा हरदौल कहाँ है? खेलने गया होगा, बच्चों के साथ में खेल रहा होगा, और मैं कहता हूं कि भैया के आने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन आज आया नहीं। कमीनी उसको हमारे आने से पहले बुलाती है तू? एक काम करो, एक बात बताओ, और तुमको मेरी सौगंध है, तुम्हारा और हरदौल का क्या रिश्ता है? आहा, और जैसे इतना कहा तो रानी हाथ जोड़ करके पूछने लगी पिया ये क्या कह रहे हैं? हरदौल का हमारा रिश्ता पूछ रहे हो? कहने को तो देवर भाभी हैं हम, लेकिन अगर मानने को माना जाए तो माँ और बेटे का रिश्ता है, और भाभी बड़ी भाभी माँ के समान होती भी है। और जैसे इतना कहा मेरे भगवत प्रेमियों, तो कहने लगा जुझार नहीं, मेरे को तो बेवकूफ बना रही है। हरदौल भ्रात के संग मां पगली ऐसो यार मनावे, और खिला रही कुल साथ में इसको हाय बेवकूफ बनावे। तुम मेरी हो रानी, कहो फिर मेरी हाय बानी, देव जान से मारी अगर तुम मेरी हो रानी। उसको जान से मार दो, या तो उसको मार दो, नहीं हम संखिया खा के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम हो गया है, अरे तो जा संग ऐसा उड़ावे, अरे तुम संग ऐसा उड़ावे, बुलावे गजब भौड़ावे, अरे मोको खूब के तोप बनावे। जुझारा मर्दों नगरी भवन से जाए, एकदम से जैसे इतना कहा जुझार कहने लगा या तो उसे जहर दे के मार दे, और वरना मैं विष खा के मर जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, रानी चंपावती रोने लगी, रानी चंपावती रोने लगी और कहने लगी पिया जी क्या कह रहे हो? हरदौल मेरे प्राणों से प्यारा मेरा बेटा है, और तुम बात को दोष लगा रहे हो, और फिर तुम्हारी कोख का सहोदर भैया। मेरे नौजवान साथियों, लेकिन एक नहीं माना, अगर तुम मेरे को मान रही पति तो अपने हाथों से उसे जहर दे दे। कोई मैया है ऐसी जो अपनी औलाद को जहर दे दे? मेरे नौजवान साथियों, इतना बढ़िया दूध था उस कुत्ता ने फाड़ दिया, उस कुत्ता ने फाड़ दिया। और जो ही जुझार मारने के लिए जब तैयार हुआ तो कहा प्यारी, रानी चंपावती बोल पड़ी पिया तुम मरोगा,
और अगर आप कहते हो मैं तो नहीं दे सकती हूँ जहर, लेकिन मैंने भोजन बनाया है मैं विष तुम मिला दो। हाय वारे भाई, आज जरसों रहम नहीं लाया, सारे पदार्थों में विष मिला करके रख दिया और कहा मैं जा रहा हूँ, और जब हरदौल आएगा तो उसे यही जहर का भोजन करा देना। मेरे भगवत प्रेमियों, और जैसे इतना कह करके जुझार जब चला गया और तौलो हरदौल आएगा। हरदौल आया तो आंगन में भाभी मैया चंपावती बैठी और नीचे को शीश किए फपक फपक रो रही है। जैसे हरदौल बीच महल में आया आंगन में जहां पर मैया बैठी है, तो जाकर के चरणों में मस्तक को नवाया, और मस्तक को नवा करके जब आशीर्वाद नहीं मिला तो रो करके वो लला बोला है, माँ कौन खता मैया भई, और जो ना लेते प्रणाम, और तुम मैया रूठो मती, हम पर रूठे राम। माँ तुम मत रूठो, अगर तुम रूठ जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे। बाले में मैया मर गई, मैंने आज तक यही नहीं जान पाया कि हमारी माँ मर गई है। तुम्हें मैया हो, उठो ना। और दुखिया निसुसु निसुसु दुखिया हाय कोई, निसुसु निसुसु दुखिया रोई, और लाला से मत बोली। रोने के सिवा चंपावती कुछ नहीं कर पा रही। हरदौल के गुस्सा आ गया और कर के भाभी, अरे दांत पीस के लल्ला बोला मैया पैया में करो तुम्हारी। अरे आँख दिखाया जो मोरी मैया तो पाती की आटे हमने बढ़ाए। जो मैया तुम बोलियो नहीं, अब है तुम्हारी कटारी मरी भाभी तेरे पिया गया जन्मा, अपने हम दी है प्राण गवाए। कटार खींच लिया हरदौल और कहने लगा मैया मैं अभी कटार मार के मर जाऊंगा, तुम बोलती क्यों नहीं हो। हरदौल भी रोने लगा और तब उठा करके शीश को देखा और हरदौल को अपने गले से लगा लिया। कहने लगी बेटा भाभी माँ तुम रो रही हो। हाँ किस लिए, किसी ने क्या, भैया ने तुमको डांटा है, भैया ने मारा है। कहा ना बेटा भैया ने मारा नहीं, मार देता तो ज्यादा अच्छा था। तुम्हारे भैया को बहुत बड़ा डाउट हो गया है, किसी ने उनको बहका दिया है, हमारे तुम्हारे प्रेम में जो है बाधा पड़ गया है। क्या बाधा पड़ा है? रानी चंपावती साफ साफ बतलाने लगी भैया तुम्हारे भैया को डाउट है कि हम दोनों गलत हैं, और इसीलिए ये भोजन रखा हुआ है और इस भोजन में विष लला मिला हुआ है। और ने कहा है या तो हमको विष दे दो, तुम विष खा लो, और नहीं तो वो मर जाएंगे। अरे हरदौल ने जैसे इतना सुना अपनी मैया के आंखों के आंसू पोंछने लगा, और पोंछने के बाद में कहने लगा मैया बहुत सौभाग्य है, दुनिया वाले कलंक लगा रहे हैं, लाओ मैं इस भोजन को खा लूंगा, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं माँ, लेकिन तुम रोना मत, और जब हम मर जाए दोबारा हम तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा।
और जैसे इतना कहा मेरे भगवत प्रेमियों, मैया का कलेजा फट गया और फट गया, थाली पकड़ के खींच लिया, लेकिन हरदौल न माने। मैया तुम्हें मेरी कसम, तुम और भैया सुकून से रहना, और मैं मर जाऊंगा तो दोबारा तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा, तो कोई हमारे ऊपर आरक्षण तो नहीं लगेगा। इतना कह करके मेरे भगवत प्रेमियों, आज उस मैया के सामने जैसे पहला निवाला जहल का खाया है, तो मैया चंपावती भड़ाक से गिर पड़ी, गिरते बेहोश हो गई, और बेहोश हो गई, होश नहीं रहा तब तक के लिए हरदौल सारा भोजन खा गया, और जब तक के लिए विष नहीं जोर किया तो अपनी मैया के मुख पर मुख रख लिया और कहने लगा, मैया मुख पर मुख धर लियो, लाल की छूट गई भभता। हम दुनिया से जाई रहे तो लाला रहो मैं दुनिया से जा रहा हूँ और बहुत जल्दी आऊंगा, तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा, सुख से रहियो ओ मैया, मेरे भैया को रखो संभालिए। यतना कह के याद वो लाला को सुन लो तो सुधारी रे। हरदौल के प्राण उड़ गए, मैया को होश आया, ऐसे रोवे चंपावती जैसे चंपावती फूट फूट रो रही है हरदौल के पीछे। तब तक के लिए जुझार आया, भैया आ गए और जैसे देखा चंपावती रो रही, एकदम से कहने लगा, नालायक, जहर दिया? हाँ, अब भैया तुम्हारा नहीं है दुनिया। इतना कह करके फपक फपक रोने लगी, अपने लला को चूमने लगी। जुझार ने पकड़ करके बांह घसीट के बाहर कर दिया और एक लात मारा है हरदौल की लात पर, लाश पर एक लात मारा हत्यारे। जल्लादों को बुला करके उठवाया और कहा, जाओ बाहर इसको फुकवा दो। बाहर फुकवा दिया गया, और जो ही हरदौल मरा तो हरदौल के साथ में खेलने वाले 22 लड़के एक हफ्ते के अंदर मर गए, जिनको दिली दोस्ती थी। कौ ने संखिया खाया, किसी ने फांसी लगाया, कोई ने कुआं में जाके डालने दिया, 22 लड़के मर गए और झड़ गए। और रानी चंपावती मरने से भी बेबतर हो गई, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा है पुत्र शोक, में कोई शोक नहीं है लोगों। और इधर हरदौल तो मर गया, चैन की बंसी बज रही है जुझार के पास, और वही चाचा जो रिश्ते में लगता था, जिसने ऐसा इतना बढ़िया दूध को फाड़ दिया कमीना, और जुझार के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा है। और धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हो गए, और इधर जो बहन जिसका नाम बिटिया का नाम था,
कुंजावती जो दतिया में ब्याही थी, उसके एक बिटिया का जन्म हुआ था और बिटिया की आयु हो गई 18 साल की। 18 साल की आयु हुई और जो ही हरदौल की आत्मा भगी शरीर से निकली तो अपनी बहन को सपना दे रहा है। कहां? दतिया। बहना सो रही है, पति पत्नी सो रहे हैं और जाकर के एकदम से आत्मा गई और बहन का दुपट्टा झटक दिया और झटक करके कहने लगे, बहना अरे भागिया आत्मा हरदौल की पहुंची दतिया गढ़ सोवे बहन विचित्रा पहुंची वहां तुरंत तत्काल। आज झटक दुसाला निज बहिनी का भैया ने सोई रही सुख की निंदिया बहना भैया नहीं तुम्हारे। रानी कुंजावती बहन को जो है सपना हो रहा है, हरदौल की आत्मा बोल रही है, बहना तुम्हारा भैया नहीं है। कुंजावती उठ करके बैठ गई और मालूम होता है सामने बातें कर रही है। हरदौल रो रो करके कहता है, बहना और कई के संग किया भैया नीने भैया बहना तीनों मारी। अब ये घबराती है तेरो बहना भैया परो तुम्हारा। जैसे ही इतना कह करके हरदौल की आत्मा तो वहां से निकल लिया और जब नींदा टूटी, आज बहना राती मारो भक्ति है मेरे भैया, आज बहनी बिना की कर रोती है मेरे भैया। होती भोर उषा सुन से बोली, सुन से बोली, सुन से बोली, सारा सपना मैया को बताए रही है मेरी बहना, सारा विचित्रा उठे, कुंजावती उठी सुबह और कहने लगी कि आज मैंने बड़ा गलत सपना देखा। गणपति कहने लगे, अरे प्यारी रोना धोना बंद करो, अगर तुम्हारे भैया को कोई बात होती तो मेरे से फोन आता या चिट्ठी आती, कोई बात नहीं है। बिन माँ का लौवा भाभी का इतना प्यारा है, उसको कौन मारेगा। कुंजावती कहने लगी, पिया मेरे भैया ने मेरे को सपना दिया है, मेरे को सपना दिया है
और इसलिए हम आपसे बता रहे हैं, सासू के पास गई और सासू से कहने लगी, मैया मैके की कला लगी रही है, मैया एक पीनस सजवाई दे, बहुहर मुरझा को जाएगी जल्दी से रथ को सजवाई दे। हम अपने बिहार जाना चाहते हैं, क्यों? मेरे भैया पे हाय दुख पड़ो, सपनों में भ्राता जगाई गई है, इतना कही के याद बहिनी मेरे गैया समझ कराई गई है। सासू से कहने लगी, बहन कुंजावती मैया हम अपने पीहर जाएंगे, सपना हुआ मेरा भैया नहीं रहा है। एकदम से सासू कहने लगी, पागल हो गई है बहू, अगर जाना चाहती है तो जा। गणपति को आदेश दिया, बहू के लिए सुंदर सा रथ सजाओ और ले जाओ और इसको और जहाँ घुमा करके लाओ। क्यों? जातिन से यादो क्या है भयो, जातिन से यादो क्या है गयो, ये दतिया गढ़ में आई है, नहीं झांसी जाने पाई है, मैया की सुधियाई आई है। जल्दी से रथ सजवाओ, इसको मैया की करुणा लग रही है और जाएगी जरूर। मैया मैं आज जा रही हूँ, कल पहुँच जाऊंगी, सुबह दर्शन करेंगे, सबकी मुलाकात होगी, मैं कल परसों तक आ जाऊंगा। जाओ मेरे नौजवान साथियों, जैसे सुंदर रथ सजवाया गया और जिसमें बहन कुंजावती जब बैठने के चली, बैठने के लिए चली है तो असगुन होने लगे। क्या असगुन हुए हैं बहन कुंजावती को? धार्यो पैंजनी पपाव पैंजनी रथ की टूटी है, और लगो धक्का जोर माथ से बिटिया छूटी है। जो ही आगे को बढ़ी, एकदम से रथ की पहिया की किल्ली निकल गई, चरण में बैठ गई। फिर जो है घोड़वान ने रथवान ने संभाल करके चले तो आगे असगुन होने लगे। क्या? मुड़िया मुड़ु हाथ मां डंडा, राम मिल गो है सुलगा तो कंडा। बहुत बड़ा असगुन है मेरे भगवत प्रेमियों, जरा याद कर लो। अगर कहीं जा रहे हो और कोई आदमी का सर घुटा है और सर पर अंगूठा बांधे है और एक हाथ में आगसुला कंडा है और एक हाथ में लोखर लिए है, मेरे भाई बहनों लौटाना बहुत बड़ा असगुन है, बहुत बड़ा असगुन है। ये असगुन दिखाई पड़े और आगे को बढ़ी तो कटुहिया ऊपर की धरे सूखी डाल पे कौआ हाय बैठो, अपनी बारी को रहो सुनाए।
बहुनी पहुंची तोरा गई जा साथियों, जैसे आज ओरछा के पास में जब पहुंचा है रथ कुंजावती बहन का, तो गांव के बाहर एक चरवाहा लड़का मिला और वह जब मिला तो जैसे कुंजावती बहन को देखा रथ खिटका लिया। कुंजावती पूछने लगी भैया हालचाल सब बढ़िया है, और जैसे इतना कहा तो वो चरवाहा फूट फूट रोने लगा और कहने लगा बहन कहाँ जा रही है? बताया मैं भैया हरदौल से मिलने जा रही हूँ, और जैसे इतना कहा हरदौल से मिलने जा रही हूँ, मेरे भगवत प्रेमियों वो लड़का फुट फुट रोने लगा भैया तुम्हारा नहीं। अब भैया तुम्हारा इस दुनिया में नहीं है। क्यों? तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी से कहला करके हरदौल को विष दे करके मरवा दिया, और जय ना मानो तो जे देखो राख पड़ी हुई है जली। ये हरदौल की ही चिता जली थी। आज जो ही भाभी ने इतना देखा हाय गई और फूट फूट के रोई, सोचने लगी हो सकता है गलत न बता रहा हूं। घर को गई और जिस समय गई है रानी चंपावती ने देखा ननद आई है, तो बोला तो प्रेम से, और लेकिन जैसे बहना ने पूछा भैया हरदौल कहाँ है, तो हरदौल का नाम सुनते ही चंपावती फिर ताजा घाव हो गया और कहने लगी बहना बिटिया हरदौल कुंवर को भैया रे हाय दियो बहन मरवाई। अरे सुन के बानी ऐसी हाय बहना तो गई घबराई। महाराज रोई गई ननद भाव दोनों, ओ हाय हाय चिल्लाए भ्रात को करियो लालो। ओ मुरली के बजैया श्याम सवरिया कहाँ करलियो है। अरे मुरली के बजैया श्याम सवरिया कहाँ करलियो है। आज मेरे भगवत प्रेमियों जैसे इतना कहा फूट फूट रोई, भैया ने तुम्हारे बहना तुम्हारे भैया को मरवा दिया। तब तक के लिए शाम को जुझार सिंह आया और कहने लगा ये बहना ए रोना धोना बंद करो। अरे केवल हरदौल ही मरा भी मैं जिंदा हूं। क्यों मारा गया मेरा भैया? जुझार बोल पड़ा, उसकी नीयत बड़ी खराब हो गई। भाभी के साथ में रंगरेलियां मनाता था, और खैर करो मैंने तेरी भाभी को नहीं मरवाया। अरे गजब हो गया। एकदम से कुंजावती कहने लगी भैया गलत बोल रहे हो। क्यों तुम गलत बोल रहे हो? क्यों? मेरा भैया महात्मा है, वो ऐसा कैसे हो सकता है? और लेकिन अगर तुमने मेरे भैया को मरवा दिया तो समझो बहन भी मर गई। आज से मैं तेरे द्वारे नहीं आऊंगी। रो करके कुंजावती बोली है क्या? तेरे द्वारे बिरन नहीं आऊंगी, तेरे द्वारे भैया नहीं आऊंगी, तेरे द्वारे। तेरे द्वारे बिरन नहीं आऊंगी, तेरे द्वारे।
ससुरे की सीधी लगाई तेरे द्वारे के दिल बैठो मेरे यारों के आगे की कथा सुनाई दे। मेरे नौजवान साथियों, कुंजावती भी अपने मैके से ससुरे चली गई। भैया तेरे लिए बहन कुंजावती भी मर गई, मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। जो झार कहने लगा जा, उस कमीने के चक्कर में तू भी जा। अब बहन जिस समय दतिया को आई, गणपति से बताया भैया महात्मा हमारा नहीं रहा, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और धीरे धीरे जो कुंजावती बहन की बिटिया जब 18 साल की भाई, और 18 साल की होने के बाद में शादी तय किया कहीं पर। गणपति जी ने शादी तय किया और शादी तय करके के बाद में अपनी रानी कुंजावती से कहने लगे प्यारी अब तो जाना पड़ेगा तुम्हें। और क्यों? अब तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि भात का नंबर आएगा, भात भरने के लिए कौन आएगा। जैसे ही गई है कुंजावती कहने लगी भात भरने को हम जाएंगे। और जब दोबारा भात को न्योता देने गई है, भात मालूम किसे कहते हैं? जब किसी भांजे का विवाह होता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ, जब बहन के यहाँ किसी लड़का या लड़की की शादी जब होती है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कपड़े ले जाओ। त्यारल दिन जो है जो कपड़े जो जाते हैं और इधर चले जाओ, आपको इसको भात कहते हैं। और भात भाई है भाई, थोड़ा बहुत नाच जाते हुए कपड़ा के साथ कुछ गठरी मुठरी काकी जात नहीं जात। बिटिया के यहाँ जब कोई शादी विवाह हो तो वह खाली ऐसे धोती लेके पहुंच गई हो, या तो सावा बधावा बधाई साथ जाते हो, साथ में कुछ में कुछ ले जाते हो अनाज। ये अनाज वहां पर जाकर के पड़ता है, एक में मिलाया जाता है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद वही तो विवाह में चलता है, इसे कहते हैं भात। और एक बात और है, चाहे कब हो न जाओ लेकिन पर्व त्योहार इनके यहाँ जरूर जाओ भैया। बहनाएं इसीलिए रास्ता देखा करती हैं, बहनें इसीलिए रास्ता देखा करती हैं। मेरे हम उम्र साथियों जैसे कुंजावती आई है बहना, और जब आई तो जुझार से भात का जैसे कार्य किया तो जुझार ने गोली मार दिया डायरेक्ट। क्या गोली मारा है? गोली से ज्यादा गोली लगी और कहने लगी अरे नालायक बहन मेरी नहीं है, जा भाग जा, तूने कहा था मेरा भैया आज से खत्म हो गया, अब तो भाग जा, जा भात मांग ले। कहां पर? अरे हर दौलत भात मांग ले। हमारे लेके पहली हार मर गई, यहाँ पर
मरघट के हाय जाए और भैया से रोई रोई हाय कहते तेरा न भात भगवाए। जुझार कहने लगा है बहन कुंजावती ना तू मेरी बहन है, जा चली जा वहां शमशान पर राखी पड़ी होगी जहां हरदौल नालायक जला था और वहीं पर तो भात मांग ले, भाग जा यहाँ से। डांट दिया भैया लोगों, और जब डांट दिया तो बहन चली आई खिसियाती हुई और जहां पर हरदौल की चिता जली थी वही तीर खड़ी होकर के रोने लगी। भैया तुम्हारी भानी की शादी है, भात भरवे को कौन आएगा। रोई धोई के बेचारी बहना चली गई और जब चली गई मेरे भाई गणपति ने जैसे पूछा को भात भरने के लिए कोई आएगा, एकदम बिटिया कुंजावती रोने लगी और कहने लगी पिया कोई नहीं आएगा, वो महात्मा होता तो आता, और ये तो भैया ने कहा ना तुम मेरी बहन ना हम तुम्हारे भाई, बहनों कभी भैया से ऐसे बहन से बोल मत बोलना। बारात आ गई है, आने वाली है, और इधर हरदौल ने देखा मेरे भैया ने मेरी बहन को इनकार कर दिया है और उठी आत्मा हरदौलों की पहुंची जाए तुरंत शमशान। उसी जा करके एक सेठ रहता था वहीं पर, और जहां ने उसको स्वप्न दिया कि ऐ सेठ जी जाओ जाओ मैं तुमको बता रहा हूं, ओरछा की दक्षिण दिशा में बढ़िया तालाब है और उस तालाब में खजाना गड़ा हुआ है और उसको तुम खुदवा लो, खुदवा लो, मेरी बहन का भात भर आओ, बाकी जो बचे तुम ले लो। उस सेठ ने सुबह खनन करवाया और जब खनन करवाया तो अरबों खरबों का खजाना निकला मेरे भगवान। आज अरबों खरबों का जब खजाना निकला तो आज वही सेठ भात भरवे के लिए 56 रथ सजाए और दतिया के लिए प्रस्थान किया, और जैसे दतिया के पास में पहुंचा वहीं पर डेरे डाल दिया और कहा जाओ। एक गांव के लोग वहां पर ठहका भैया कहाँ जा रहे हो, हम गणपति जी के यहाँ जा रहे हैं, उनकी बिटिया की शादी है, आप उनके कौन हो। तो वो सेठ कहने लगा हम उनके साले हैं, वही हमारे बहन भाई। वो जाकर के महाराज गणपति से कहने लगा भैया तुम तो कहते थे हमारी ससुराल में नाश हो गई, कोई रहिए नहीं गया था, और देखो कितने रथ सजा करके को लाया है तुम्हारा साला। और जैसे अगवानी करने के लिए बहना चली, देखे कौन आया है, तो देखा भैया हरदौल तो है नहीं ना, भैया जुझार है, लेकिन एक सेठ भैया आए हैं। बहना ने बहना को सारी बात सेठ ने बताया। बहना तेरे भैया ने सपना दिखाई दो है, सुनो बहना रे बहना गांव के दक्षिण में गड़ो खजानो, गांव के दक्षिण में गड़ो खजानो, ताई को खुदवाए तुम्हारे भैया ने बहना मेरे को सपना दिया था, गांव के दक्षिण दिशा में तालाब का खनन करवाया, उसमें खजाना मिला, मैंने तुम्हारे यहाँ चले आया। अब बहना हरदौल तो नहीं हरदौल समझकर मेरे हाथों से भात पहन लो। कुंजावती रोने लगी, अरे कैसे पहन लो, तुमको सपना देने पहुंच गया, मेरे यहाँ नहीं आया।
हम भात नहीं पहनेंगे जब तक भैया हरदौल नहीं आएगा। यतना कही है कि आज पहनाने लंबी मारी रे तैरी घूमे आत्मा हरदौल की चारों तरफ रही मरनाए। हरदौल की आत्मा भटकती थी, आकाश से बोल पड़ी बहना भात भर ले, पहन ले, मैंने ही भेजा है। कुंजावती बोल पड़ी भैया जब तक तुम सामने नहीं आओगे तब तक हम भात नहीं पहनेंगे। पागल हो गई हो, अब हमारा शरीर नहीं रहा, हम तो भटक रहे हैं। धीरे धीरे 2-3 दिन व्यतीत हो गए और भात वाले लेकर के सेठ जो है मंडप के नीचे पहुंच गए, लेकिन कुंजावती भात नहीं पहना। भात नहीं पहना। बहिन अरे भैया भैया है कहाँ पर पीरन छिपे हो तेरे निगाह सूरत तुम दी गई खाए। या तो भैया तुम सूरत देखियो नहीं बहना खाई रे दैया तोबा मचिया नमा कोई भी है भात न खाए। और क्या बोली है क्या समझ जाओ बहना। साथियों घंटों तक चर्चा छिड़ी रही, लेकिन कहीं पर जो है हरदौल की परछाई भी नहीं मिली। आल में कहने लगी बहना कुंजावती कहने लगी भैया जब तक तुम आओगे नहीं भात नहीं हम पहनेंगे। एक दबिया तो हमसे भेंट लो। आकाशवाणी हुई फिर आत्मा हरदौल की कहने लगी है बहना अगर तुम ये कहती हो तो तुम भात पहनो हम तुम्हें भेंटेंगे, लेकिन मेरा पार्थिव शरीर तो है नहीं। और ये जो मंडप के बीच में खंभा लगा है और जय खंभा में लिपट जाओ हमारी आत्मा इसी में समा जाए। और उस खंभे में हरदौल की आत्मा समा गई और भात पहन करके जो ही कपड़े पहन करके बहन कुंजावती और जब उस खंभे के लिपट के रोई क्या बोली सुधिया गई सुधिया गई बीरन की बहुत रोई सुधिया गई सुधिया गई बीरन की बहुत रोई सुधिया गई सुधिया गई बीरन की बहुत रोई सुधिया गई। भैया भैया
सूरत दिखाई दे, ओ भैया आज का सूरत दिखाई दे, ओ बहिना को धीर बनाए दे, और बहना को धीर बंधाई दे। सुधी आई गई वीरन की बहुत रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई वीरन की बहुत रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई भैया की बहुत रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई वीरन की बहुत रोई, सुधी आई गई। जो ही खंबे से भेटी और जकरा का मालूम होता है भैया हरदौल ने मेरे बाहों में बाएं डाल लिया हो, बहुत कायदे से जकड़े हैं, लोग बाग छुड़ा रहे हैं लेकिन खंबा नहीं छूट रहा है, बड़ी मुश्किल से छूटा खंबा। और खंबा छोटा, विधान से शादी हुई, और जब बिटिया की शादी हुई और जब कलेवा का नंबर आया तो दामाद भांजे दामाद भोजन नहीं कर रहे। मैया अगर हरदौल मामा इस खंभे में आ सकते हैं तो क्या मेरे को दर्शन नहीं दे सकते? जब तक वो साथ में आएंगे नहीं तब तक के लिए हम भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे। और जैसे इतना सुना हरदौल की आत्मा भटक रही थी, अरे भागिया आत्मा हरदौल की पहुंची पूरी बतौल भागिया आत्मा हरदौल की पहुंची ब्राह्मणों हाथ जोड़ के आज ब्रह्मा से मिलिया बारी लोग सुनाए। और हरदौल की आत्मा ब्रह्मा जी से बोली है, भगवान और थोड़ी काया मांगे गई जो ब्रह्मा छल भर के मर जाए। और बहिनी रावण मिटिया रावण भानगर रावण भानगार। ओ वह ब्रह्मचारी की बात है जो काट न सके दिगंबर और नदियों शरीर पाए को और प्रगटे हो गया है। लोगों आज आत्मा भगी वैकुंठ धाम के हो गई, ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज क्षण भर के लिए कोई शरीर दे दो, हमें मृतलोक में जाना है, मेरी बहन की बेटी का विवाह है, भांजे दामाद साहब भोजन नहीं कर रहे, भोजन करवाए आए लौटाएंगे, क्षण भर के लिए केवल जो है आज शरीर मिला है। और जैसे आए हैं जहां पर भांजे दामाद साहब बैठे हैं, आकाशवाणी हुई, आवाज आई, भैया दर्शन करना चाहो कर लो, हम आ गए हैं तुम्हारे मंडप के बीच में, ऐ बहना कुंजावती आओ मेरे से भेंट लो। अपनी आंखों के सामने जो ही कुंजावती ने आंखें उठाया और जब देखा तो भैया हरदौल वही पुराना रूप लिए खड़ा है और मालूम होता यही कहता है, दीदी दीदी मेरे भूख लगी है, भोजन करा दो। और जैसे इतना बहना ने देखा, हाय लिपट गई तो लिपटी पछाई नहीं मिली, खंभा से लिपट गई बहन, बहुत रोई कुंजावती भैया के लिए। और उसी समय में मेरे हम उम्र साथियों ओरछा की राजधानी पर झांसी पर जो है अकबर बादशाह ने चढ़ाई कर दिया, अकबर बादशाह ने चढ़ाई कर दिया, मारकाट होने लगा। किसी धावन के द्वारा गणपति महाराज को मालूम हुआ कि तुम्हारी ससुराल पर मुगलों ने आक्रमण कर लिया, रे भैया इधर से भगे गणपति और भैया का जैसे बंधुआ सुना तो आज हरदौल की आत्मा वहां से फिर भगी। अरे भागी आत्मा हरदौल की पहुंची वो रझा के
अरे दुश्मन लूट राजधानी को रैयत खड़ी है चिल्लाए। हरदौल की यात्रा पहुंच गई फिर अपने यहाँ ओरछा में, जहाँ पर भैया जुझार सिंह को बंदी बनाया था। अरे शीश पकड़ के किया डब्बा साका, तुरंत धरनी पे दियोर गिरा। अरे लाखन वीर वीर ने मारो, पतंग पतंगी तैयार। अरे भाभी चंपावती के महल में पहुंचो हरदौल मोने न जाए। किसी ने बताया कि महाराज जुझार सिंह की पत्नी चंपावती को कैद में ले लिया इन मुगलों ने। हरदौल की आत्मा भगी, रण में जो है तहस नहस कर दिया। हजारों सैनिक मार डाले उस आत्मा ने। और फिर चंपावती के महलों में जिस समय पहुंचा रहे भैया, अरे हजारे पकड़े मैया को अपनी बहिन मर। और तहायातिमा हरदौल की भैया दीनो है दुल्हन की रोने लगी और कहने लगी बादशाह साहब अब क्या होगा? क्यों यहाँ तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि इधर से वार हुआ है। मनाई कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चोट के मारे कोई ठाह नहीं है। अरे मनाई होती लो लड़ी मरतीन की भूतन से, और छोड़ी भगे राजधानी को चंपा रोई रोई रही जाए। और क्या हुआ लोगों? और जब सारे सैनिक दुश्मनों के भाग गए, अकेली चंपावती रह गई। आत्मा बोल पड़ी भैया तेरो लाला महल में आई गो है मेरी मैया। या चुगलन में घर को बिगाड़ो, या चुगलन में घर को बिगाड़ो, घर को बिगाड़ो। राम पर चंपावती से कहने लगे हरदौल मैया आज मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, मैं तो यही भटक रहा था, तुम्हारे सतुत की रक्षा हो गई। चंपावती कहने लगी भैया कहाँ हो? जब से तुम चले गए एक बार सूरत दिखा दो। हरदौल कहने लगे मैया आज से मैं वादा कर रहा हूँ 9 महीने के बाद 10वें महीना जब लगेगा तो हम तुम्हारी कोख से बेटा बन के जन्म लेंगे और तब तक के लिए आराम के साथ में रहिए। मेरे भगवत प्रेमियों आज 9वें मास बीतने पर 10वें मास पे रानी चंपावती के एक पुत्र का जन्म हुआ जो हरदौल की आत्मा उस पुत्र में प्राप्त थी। हरदौल भात की गाथा रे जल्दी में सुना दई गाके। वो घड़ी बता रही सवाया रहा 11 बजा के।
महाराज सुना दई मन लीला भरपूर सभी नमस्ते ले हुए भैया करना माफ कसूर कौन तेरे के तब जारोगे यो भूल नहीं तो बचड़ा कौन बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार से हर दौर के भांति ये पावन कथा इस 1600 ईस्वी की पावन कथा का आप लोग स्वागत किए हैं। और